इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दुबई एयर शो में तेजस का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। बहुत बड़ी खबर। दुबई एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तेजस एयरक्राफ्ट का ये तेजस फाइटर जेट, ये प्लेन क्रैश हुआ है दुबई के एयर शो में। दुबई एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो चौंका देने वाली, दिल दहला देने वाली है। जहां टारमैक पर ही प्लेन क्रैश होता हुआ दिखा है, तस्वीर सामने आई है। दुबई एयर शो में तेजस का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। अब से लगभग 15 मिनट पहले की बात है ये, जहां दुबई एयर शो के दौरान तेजस का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। अखाड़ा में आपको ये खबर बता दें, तस्वीर भी एक आई है। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें साफ दिख रहा है कि जहां लोग दर्शक देख रहे हैं और टारमैक से कुछ ही दूर ये धुएं का गुबार उड़ रहा है, जहां पर ये एयरक्राफ्ट तेजस एयरप्लेन क्रैश हुआ। ये वो तस्वीर है जहां कोई वीडियो बनाता हुआ व्यक्ति भी चौंक गया है। जैसे कि ये तेजस का एयरक्राफ्ट सीधा नीचे आकर के क्रैश हो जाता है। अचानक से उड़ती हुई ये प्लेन कैसे इतनी तेजी से नीचे आकर गिर जाती है, ये देखिए। क्या एक मनूवर के दौरान कुछ गलती हो गई? शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो के दौरान और ये क्रैश होता हुआ। शैलेंद्र वांगू बताइए क्या हुआ? देखिए, अभी जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं दुबई एयर शो से, ये आखिरी दिन था आज दुबई एयर शो का, जहां पर एक विमान जो कि तेजस बताया जा रहा है वो दुर्घटनाग्रस्त यानी क्रैश हो चुका है। और ये जो घटना है ये अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुबई का, जहां पर एयर शो चल रहा था। और ये जो वीडियोस हैं ये साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि वो प्लेन सीधे क्रैश हुआ, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसको लेकर एयरफोर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। बस ये कहा गया है कि क्रैश को लेकर जो रिपोर्ट चल रही है उस पर अभी इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है। इसको लेकर जल्द ही एयरफोर्स की तरफ से एक बयान भी साझा किया जाएगा, लेकिन अभी तक क्रैश को लेकर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन इन तस्वीरों में अगर देखा जाए तो एकदम डेड ड्रॉप वर्टिकल नहीं है ये एयरप्लेन हॉरिजॉन्टली दिख रहा है। तो क्या कुछ तकनीकी खराबी हुई? क्या कोई मनूवर था जहां पर एकदम नीचे आकर के फिर से ऊपर उड़ान भरनी थी? और क्या डेप्थ को लेकर के कुछ गड़बड़ हो गई? क्योंकि प्लेन अचानक आसमान से सीधा नीचे क्रैश होता हुआ वर्टिकली गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है कि जहां पर विमान चालक इसको नीचे जानबूझकर लेकर आ रहा था और फिर ऊपर उड़ाने की कोशिश करने वाला था। देखिए, ये डेमो फ्लाइट थी, एक प्रदर्शनी विमान था। ये एयरफील्ड के दूर कोने में जाके क्रैश हो गया है। साइड से धुएं का गुबार एक उठा है। एक ड्रामेटिक ये क्रैश दिखाई दे रहा है विजुअल्स के अंदर। हालांकि लेकिन ऑफिशियली इसको लेकर अभी तक एयरफोर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। और खासतौर से जो पायलट इसमें मौजूद थे उनकी क्या स्टेटस है उसको लेकर भी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अभी तक एयरफोर्स की तरफ से नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि आज आखिरी दिन था एयर शो का दुबई में, और ये अल मखतूम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर ये घटना सामने आई है। और ये टारमैक से कुछ ही दूरी पर है, यानी कि सीधा प्लेन जो है इसी रेडियस के अंदर ही उड़ान भर रहा था। शैलेंद्र, और अगर आप देखें तो जो जहां उसकी बाउंड्री वॉल है अल मखतूम एयरपोर्ट की, उसके आसपास की जगह में ही ये क्रैश हुआ है। बिल्कुल, ये टारमैक के आसपास ये बताया जा रहा है क्रैश हुआ है। हालांकि अभी इनिशियल रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि देखिए ये एयर शो को लेकर बहुत सारा मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ जो एयर शो को कवर कर रहा था। आज आखिरी दिन वहां पर था और जिस टाइम बताया जा रहा है कि तेजस है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक सामने नहीं आया है। और जो पायलट है उसका स्टेटस भी अब तक साफ नहीं है। और ये एक डिस्प्ले, इसमें कई सारे विमान थे जो हमने देखा कि किस तरह से सूर्य किरण से लेकर तेजस इस दुबई एयर शो में उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन क्रैश को लेकर जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, एयरफोर्स के मुताबिक अभी तक इनिशियल रिपोर्ट्स में क्रैश को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका स्टेटस क्या रहा है और बाकायदा इसके बाद इसकी जांच की जो जांच होती है उसकी भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये इनिशियल रिपोर्ट से जो सामने आ रही है इसके भी थोड़ा वेट करना होगा जब तक एयरफोर्स पे ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करता। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए काफ़ी दुखद खबर है। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ HAL के अधिकारियों को भी इस पर जवाबदेही करनी पड़ेगी। और क्या ATC या फिर कहीं ना कहीं से ये डेटा या इन्फॉर्मेशन तो निकलेगा कि इस एयरक्राफ्ट के साथ हुआ क्या, क्योंकि इसी फाइटर जेट को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है और इसके जो प्रदर्शन हमने देखा था हाल ही में, और खासतौर से जो एयर शो है उसमें इसको शामिल किया गया था बेड़े के अंदर, ताकि जो
एयर फोर्स है, एयर पावर है भारत की, उसको दुनिया को दिखाया जा सके। लेकिन जो ये क्रैश है जाहिर तौर पर दुखद है, लेकिन क्रैश के पीछे कारण क्या रहा है ये अब तक साफ नहीं हो पाया। इनिशियल जो तस्वीरें सामने आ रही है ये चौंकाने वाली है। ड्रामेटिक क्रैश ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह से सीधा विमान सीधा ग्राउंड पे जाके क्रैश किया है। तो ऐसे में तकनीकी कारण क्या रहे हैं अब तक साफ नहीं हो पाए, इसलिए जो एयरफोर्स है वो इस पे जांच की मांग भी, जांच बिठा सकती है। लेकिन इसमें डैमेज क्या हुआ है, पायलट का क्या स्टेटस, अब तक ये साफ नहीं हो पाया जी। और जिस तरह से ये क्रैश हुआ है, काफी धमाकेदार क्रैश हुआ है, इसमें पायलट का बच पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। हम तो आशा करेंगे कि वो बच जाएं, लेकिन पता पे लग जाए। लेकिन आप देखें इस वीडियो को, ये वहां पर खड़े हुए किसी दर्शक ने इसको शूट किया है, क्योंकि वो तेजस को ट्रैक कर रहे थे। और जैसे ही ये क्रैश होता है उसका रिएक्शन भी आप सुन सकते हैं, कुछ अपशब्द निकल जाते हैं क्योंकि वो इतना चौंक गए, शॉक हो गए। आप जरा ध्यान से देखिए इस प्लेन को, अगर मैं आपको दिखाऊं इस प्लेन को जरा ध्यान से देखिए। ये प्लेन ऐसे क्रैश नहीं हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है देखिए तो। और यहां सीधा बेली के साथ, यानी कि उसका जो निचला भाग है, जैसे प्लेन उड़ता है उसका निचला भाग है, वही जाकर तक धक्के फूट गया है। तो यानी क्या पायलट कुछ मनूवर करने की कोशिश कर रहा था, और उसका जो रेडार होता है जो बताता है कि जमीन से आपका एल्टीट्यूड कितना है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ हो गई? क्योंकि हाई स्पीड पर ये प्लेन ऐसे गिर नहीं रहा, आसमान से सीधा वर्टिकल ड्रॉप नहीं है, नोज डाइव नहीं है या टेल स्पिन नहीं है, ये सीधा ऐसे जैसे कि एक विमान टच डाउन करता है वैसे ही ये उड़ रहा था। तो क्या यहां से एकदम नीचे तक आने के बाद अचानक से वापस ऊपर उड़ान भरने की तैयारी थी, लेकिन क्या ये जो डिस्टेंस जमीन से है इसको भापने में गलती हो गई? क्या वहां पर कोई फॉल्ट निकल गया? पता नहीं, पर यही प्रश्न उठेगा। देखिए एयरक्राफ्ट, विमान आप देखें तो सीधा ऐसे जाकर के ऐसे गिर रहा है, ऐसे जैसे कि टच डाउन हो रहा है या फिर नीचे जाकर के ऊपर आएगा। ये यहां से अचानक से फिर ये आपको दिखेगा विमान जब वापस ये लूप वापस चलेगा, आप देखिएगा, ये देखिए ऐसे ही जैसे टच डाउन होता है नीचे आ रहा है। लेकिन टच डाउन में क्या होता है कि विमान का नोज ऊपर होता है, इसमें विमान का नोज नीचे है। तो क्या डाइव लगाकर वापस ऊपर जाने की तैयारी थी, या फिर यहीं पर कोई तकनीकी खराबी होगी और ये विमान यहीं पर आकर के क्रैश हो गया? जैसे ही क्रैश होता है तो आप देखिए फ्यूल टैंक की वजह से बहुत बड़ा धमाका, 2 धमाके होते हैं। पहला जैसे ही टच होता है एक धमाका, और फिर दूसरा एक और धमाका आपको दिखता है, ये देखिए। तो आगे जाकर इंपैक्ट में प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्ते। बहुत ही दुखद घटना है, पर क्या आप बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या होगी जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं? थैंक यू। मैं इतनी दुखद समाचार है कि इस समय मेरे को कुछ बोला नहीं जा रहा, पर मैं अभी कार भी चला रहा हूं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि अगर जब ये एरोबैटिक के टाइम में, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के टाइम में अगर कोई क्रैश हुआ है तो क्रैश के कई कारण हो सकते हैं। बेसिकली ये मनूवरिंग है, ये कह देना कि पायलट एरर है, गलत होगा। इस समय हमें पूरी इंक्वायरी की वेट करनी पड़ेगी कि क्या कंट्रोल सरफेस की प्रॉब्लम थी, या बर्ड हिट थी, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो, इंजन फायर हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक हमारे लिए दुखद घटना ही नहीं है, ये हमारे एलसीए प्रोजेक्ट के लिए भी एक बुरा समाचार है। पर एविएशन और फाइटर फ्लाइंग में ऐसी घटनाएं आम तौर पे होती हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई है कि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, फाइटर एयरक्राफ्ट एरोबैटिक के दौरान, तो ये आपकी धारणा गलत होगी। ये अक्सर हो जाता है। प्रफुल्ल बख्शी जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं और ये वीडियो जो वहां पर दर्शक बैठे थे जो इस एयर शो को देख रहे थे अल मखतूम एयरपोर्ट पर दुबई के, उसमें एयरक्राफ्ट में, विमान में कोई भी आग या इंजन से कोई स्मोक आता हुआ नहीं दिख रहा। विमान नीचे जमीन की तरफ आता हुआ हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि नोज डाइव है या फिर वर्टिकल ड्रॉप है। ये ऐसे नीचे आकर के दिख रहा है जैसे कि शायद टच डाउन के लिए या फिर वहीं से जमीन के पास से वापस ऊपर उड़ने का कोई एक मनूवर करने की कोशिश हो, कोई उसमें दिखता नहीं, पर अचानक से वो फिर जमीन से सीधा जाकर के टकरा जाता है। तो इसमें क्या ये एल्टीट्यूड रीडिंग की जमीन से दूरी कितनी है, इसमें कोई तकनीकी खराबी हो सकती है? क्योंकि तब तक ये विमान ठीक ही उड़ रहा था, कोई उसमें रिएक्शन किसी का ऐसा नहीं आया कि अरे क्या हो गया। ये जब विमान क्रैश होता है तभी लोगों को समझ में आता है अरे ये तो गड़बड़ हो गई। देखिए ऐसा है कि उसमें ऑल्टीट्यूड की रीडिंग की बात नहीं होती। जब एरोबैटिक कर रहा होता है तो पायलट अपना ऑल्टीमीटर नहीं देखता,
पायलट अपने आंखों से देख रहा है, दिन का टाइम है, जमीन नजर आ रही है, उसमें पायलट को कोई ऑल्टीट्यूड देखने की जरूरत नहीं है। आप ये हो सकता है क्या पायलट इनकैपेसिटेट हो गया उस समय, कोई उसको मेडिकल प्रॉब्लम एकदम से यकलख्त आ गई, जो कई बार हो चुका है, जो लोगों को पता नहीं होता। कई बार अब ये मेरे को पता भी नहीं कि कौन सा मनूवर कर रहा था, क्योंकि मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, मैं टीवी पे नहीं दिखाई दे रहा मेरे को कुछ, पर मैं एक बार अगर मेरे को वीडियो देख लूंगा तो मैं आपको और भी क्लियरली बता सकूंगा कि क्या हो सकता है। स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइंग में अगर वो ग्राउंड को टच करता है तो ये तो सोचने की बात ही बहुत डिफिकल्टी है, क्योंकि हम अब क्या जिन फाइटर फ्लाइंग की है उन सब ने लो फ्लाइंग की हुई है, डेंजरसली लो फ्लाइंग कर चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पर ह्यूमन गलती भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जो आखिरी के 100-200 फीट है प्रफुल्ल बख्शी जी, वो एक रैपिड ड्रॉप है, लेकिन स्ट्रेट एंड लेवल ही दिख रहा है विमान जो है। हाँ, 100-200 फीट बहुत ज्यादा हाइट होती है एरोबैटिक्स के लिए। वो तो मैं सोच रहा था कि आप कह रहे हो कि यू आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड ऑफ 5 to 8 फीट, वो तो 100-200 फीट इज वेरी सेफ हाइट, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अब है, इसलिए इंक्वायरी की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब उसका पूरा डाटा रिकॉर्डर वगैरह चेक होगा और वॉइस रिकॉर्डर से चेक होगा, फिर पता चलेगा कि अब आपको तो पता नहीं पायलट वो अंतिम ट्रांसमिशन क्या दिया उसे एटीसी को, ये अभी पता नहीं है किसी को। तो वो पता चलना चाहिए, एक बार वो पता चल जाए और फिर बात बनेगी कि क्या हो सकता है। हाँ, पर भारत का जो LCA प्रोजेक्ट है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है तेजस का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से काफ़ी शोध के बाद, काफ़ी समय के बाद और काफ़ी सारे टेस्ट और इसके बाद इसको फिर भारतीय वायुसेना में अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को भी थोड़ा झटका लगेगा। देखिए, ऐसा है, ये लाजमी है, ये प्रोग्राम था और डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी वर्ल्ड एविएशन बॉडी के आगे, तो आप ये इसमें तो सच्चाई के छुपाने की बात नहीं है कि यस इट इज अ लिटिल सेटबैक, बट ऐसा कोई सेटबैक नहीं है कि क्योंकि कई कंट्रीज के एरोबैटिक एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। मैं ब्लू एंजल्स का नाम जानता हूं, कई एरोबैटिक टीम है आपस में जहाज टकरा गए हैं, जमीन में घुस गए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर ये LCA प्रोजेक्ट है, यूजुअली किस तरह के फाइटर्स एयर शो में यूज होते हैं? जो मॉडर्न नॉर्मल फाइटर, जो फाइटर नॉर्मल है वो यूज होता है। एयर शो के लिए कोई फाइटर नया नहीं बनता, वही जो रोजमर्रा की फ्लाइंग करता है वही करते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं होती। या सिंगल इंजन या सिंगल सीटर या ट्विन सीटर हो, जो भी हो, वो एरोबैटिक में फ्लाइंग होते हैं, कोई स्पेशली डिजाइन एयरक्राफ्ट नहीं होता। हाँ, एक प्रश्न और आपसे मैं जानना चाहूंगा प्रफुल्ल बख्शी जी की अमूमन जब अगर आपका स्ट्रेट एंड लो फ्लाइंग है, मान लीजिए आप नीचे भी आ रहा है, तो क्या, क्योंकि इसमें विमान में कोई बर्ड हिट के आसार दिख नहीं रहे, आसमान एकदम खाली दिख रहा है और ये दुबई एयर शो है, अल मखतूम एयरपोर्ट है, आप उधर की इसको जानते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ये इश्यूज बर्ड हिट्स के होते नहीं है और विमान से कोई धुआं आता हुआ दिख नहीं रहा, ये अचानक से इसका वैसे ही स्ट्रेट एंड लो ही अचानक से नीचे ड्रॉप है और सीधा ये जाकर के ज़मीन से टकरा जाता है, इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है जैसे, या फिर आप कहें कि पायलट को कुछ हो सकता है, ये जी फोर्स की वजह से क्या पायलट कहीं बेहोश हो गया या कुछ, ये हो सकता है क्या? दोनों हो सकते हैं जी, दोनों। प्रफुल्ल बख्शी जी से फिर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यूअर्स अगर आप इसको देख रहे हैं, ये देखिए, ये अचानक से इस एयरक्राफ्ट का रैपिड आप डिसेंट देख रहे हैं, दूसरी तरफ से ये कोई वीडियो बना रहा है, यानी कि विमानस्थल के पास से जहां पर कोई रुका हुआ है और ये एयर शो को दूर से देख रहा है, अल मखतूम एयरपोर्ट जहां पर पैसेंजर एयरपोर्ट और कमर्शियल एयरलाइंस भी जाती हैं। ये देखिए, ये अचानक से ये ड्रॉप हुआ है, अगर आप देखें तो तेजी से उड़ता हुआ ये विमान काफ़ी तेज़ी से उड़ रहा है और अचानक से ये ड्रॉप होता है कि करीब 100-200 फीट की ऊंचाई से लेकर के सीधा धड़ाम से नीचे आता है। ये दूसरी तरफ से ये वीडियो है, एक स्क्रीन के दाईं तरफ जो वीडियो है, ये इसको एक तरफ से देखने वाला दर्शक जो कि एयर शो के दर्शक हैं वो वीडियो बना रहे हैं,
ये स्क्रीन के बाईं ओर जो वीडियो है, ये दूसरी तरफ अल मखतूम एयरपोर्ट की दूसरी तरफ जहां पे ये कमर्शियल एयरलाइन का टर्मिनल है, वहां कोई व्यक्ति बनाता हुआ दिख रहा है वीडियो। जहां ये दूसरा वीडियो आया है न्यूज़ 18 इंडिया पर, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर आपको स्काईलाइन थोड़ी ज्यादा दिख रही है। तेजी से उड़ता हुआ ये विमान अचानक से एल्टीट्यूड ड्रॉप करता है और करीब 100-200 फुट से नीचे सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है।